अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर रहे हो, रिलेशनशिप में थे, अब हो नहीं, आप एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हो, एक्स पार्टनर को वापस लाने की कोशिश करो, बट आपका एक्स पार्टनर वापस नहीं आ रहा है, फिर आना नहीं चाहता, या फिर क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों के रीजन होते हैं कि सर नहीं आएगा, या फिर उसको कोई और मिल गया। जिसको कोई और मिल गया वो तो करेक्टरलेस है, लेकिन जहां रिलेशनशिप सही था, जहां सारी चीजें ठीक है, आपको लगता है आपका पार्टनर आ सकता है। हमारे रिलेशनशिप, मेरा पार्टनर तो ऐसा है नहीं किसी और के पास चला जाएगा, वो सच में मेरे से प्यार करता था, लेकिन आज की डेट में वो दूर गया है। तो वो प्यार करने के बाद भी आपसे दूर गया है तो वो वापस आ सकता है। उन्हीं के लिए होता है नो कॉन्टैक्ट रूल, एक्स वापस वीडियोस जो होती है। लेकिन अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल में बहुत सारी चीजें जो गलतियां आप करो जिसकी वजह से आपका एक्स नहीं आ रहा, जो मैं बताऊंगा प्लीज वो गलतियां बंद कर दो, आपका एक्स अपने आप आ जाएगा थोड़े दिन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूं गाइज, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग मुझे बताते रहते कि सर मैं जिस भी रिलेशनशिप में हूँ सर, वो जो सामने वाला जो पार्टनर है सर मेरा, वो मैं मेरे साथ ब्रेकअप करके चला गया और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। और ब्रेकअप करके चला गया सर, तो अब मुझे इन चीज़ों से समझ नहीं आ रही है चीज़ें कि अब उस इंसान के साथ क्या बर्ताव करे, कैसे बर्ताव करे, या फिर उस इंसान को मैं क्या करूँ। आपकी वीडियोस हमने देखी नो कॉन्टैक्ट रूल की, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल की वीडियो हमने देखी, तो नो कॉन्टैक्ट रूल की वीडियो में हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही सर, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के बाद भी सामने वाला इंसान नहीं आ रहा है। अब तो हमें मतलब समझ नहीं आ रहा है इन चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करें, या फिर मेरा पार्टनर नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। गलती क्या करते हैं, 10 दिन या फिर 5 दिन के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करेंगे। फॉलो कैसे करते हैं, उसमें दो चार गलतियां बता दो। पहली गलती होती है कि सामने वाले इंसान को चेस करना। नो कॉन्टैक्ट रूल में है सर, हम कॉन्टैक्ट तो नहीं कर रहे, उसको कॉन्टैक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे नंबर से देख रहे हैं ना क्या कर रहा है। अरे उसको सब पता है यार। या फिर हम किसी थर्ड पर्सन से पूछते हैं उसके बारे में कि यार वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, उसके बारे में बता ना मेरे को। यार ये भी गलत बात है, ये भी नहीं होना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट रूल मतलब पूरा एक दीवार होना चाहिए, उस इंसान के बारे में ना सोचना। जो मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल पूरा एक्सप्लेन करके रखा है वीडियो में, नो कॉन्टैक्ट रूल की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देख लेना। पूरी तरीके से एक दीवार होनी चाहिए सामने वाले इंसान के बारे में, बिल्कुल नहीं कि आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो भाड़ में जाओ। ये एक नॉर्मल चीज होनी चाहिए। नो कॉन्टैक्ट रूल रियल में, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए नो कॉन्टैक्ट होता है। अपना आत्मविश्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको बढ़ाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना उसके लिए होता है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आत्मसम्मान के लिए होता है नो कॉन्टैक्ट, जिसमें जो आपने वैल्यू खो दी एक पार्टनर की नजरों में। एक्स पार्टनर मतलब कौन, आपका पूर्व साथी। पूर्व साथी मतलब कौन, जो आपको छोड़ के चला गया। जो आपको छोड़ के चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि आपको तभी लोग छोड़ते हैं जब आप अपनी वैल्यू खो देते हो, जब आप उनकी नजरों में जीरो बन जाते हो, तब लोग आपको छोड़ते। स्टार्टिंग में ये इंसान आपकी दुनिया था, मतलब आप उसके लिए दुनिया थे, तू ही मेरी शाम, तू ही मेरी सुबह, आप उसके लिए सब थे। और आज की डेट में वही आपको छोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने वैल्यू खो दी। तो आपकी वैल्यू कब गेन होगी, वैल्यू तब गेन होगी जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल को सही से फॉलो करो। आप बोलोगे अब सही से क्या फॉलो होता है, कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ सही से फॉलो क्या और कैसे होता है। जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल में होते हो, सामने वाले जो इंसान, उस इंसान को ये चीज शो करनी होती है कि आप उसके बिना बिल्कुल भी, आप उसके जाने के बाद आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आए। आप बोलोगे मैं कैसे स्टेटस लगाऊं, मैंने तो उसको ब्लॉक करके रखा, या फिर उसने मुझे ब्लॉक करके रखा। अगर उसने आपको ब्लॉक किया तो आप भी कर दो, अगर उसने नहीं किया तो आप नहीं करोगे, लेकिन आप, हाँ, आप नॉर्मली जैसे पहले स्टेटस लगाते वैसे लगाओगे। ऐसा नहीं कि अगर आप पहले नहीं लगाते थे स्टेटस, अभी लगा रहे तो वो भी मत करना। अगर पहले नहीं लगाते तो अभी मत लगाओ। अगर पहले आप लगाते थे, जैसे आप लगाते थे वैसे लगाओगे। सैड तो बिल्कुल मत लगाना, रोना धोना कुछ नहीं। नॉर्मल किसी का बर्थडे हो गया वो लगा दो, किसी का कुछ हो गया वो लगा दो, कहीं जा रहे हो घूमने वो लगा दो। इससे क्या होगा कि सामने वाले इंसान को आप ये शो कर दो कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आपके लाइफ में किसी के जाने आने से फर्क नहीं पड़ा है। बहुत से लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर देते, ब्रेकअप के बाद बहुत बड़ा रिएक्शन दे देते सामने वाले इंसान के कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा भूकंप आ गया, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी चीजें होगी, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें खत्म होगी। ब्रेकअप मतलब ये इतना बड़ा रिएक्शन, इतना बड़ा ड्रामा कर देते। उस ड्रामे की वजह से सामने वाले इंसान को लगता है कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट थी इसकी लाइफ में, कितना इंपॉर्टेंट था इसकी लाइफ। ये चीज, ये ड्रामा मत करना है। इससे आप सामने वाले इंसान को जब वापस आने के जो चांसेस होते हैं ना, वो 50% कम हो जाते हैं, क्योंकि ये ड्रामे की वजह से। ब्रेकअप के बाद एक नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। आप बोलोगे मैंने ड्रामा तो कर दिया, अब क्या करो, अब कुछ नहीं करना, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना, प्रॉपर तरीके से देखना नहीं है क्या कर रहा है, आ रहा है, आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, ये सारी चीजें बिल्कुल भी अपनी तरफ से ध्यान नहीं देनी। जब आप ये सिर्फ ये गलती बंद कर दो कि आपकी तरफ दौड़ा चलाएगा, कब, जब उसको ये चीज रियलाइज होगी नो कॉन्टैक्ट के, जो आप नो कॉन्टैक्ट फॉलो करते हो ब्रेकअप के बाद, सामने वाले इंसान को ये चीज शो करता है, साइलेंट है तो उसका अगर कॉन्टैक्ट आ रहा है, या किसी और से कॉन्टैक्ट करवा रहा है, बहुत दिनों के बाद होगा, या फिर वो खुद आपको चेस कर रहा है, तो आपको रिएक्शन नहीं देना। अगर उसका एक मैसेज भी आ गया, तुरंत रिप्लाई नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल वो होता है कि तुरंत मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देना, उसके उसके कॉल का तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देना। अगर उससे किसी थर्ड पर्सन कुछ पूछवाया तो आपको जवाब ये देना चाहिए मुझे उसके बारे में बात नहीं करें। तो वो थर्ड पर्सन जाकर उसको बोलेगा, या कहीं ना कहीं से उसको पता चलेगा कि वो तो तेरे बारे में नफरत कर रहा है, तो उसको ये पता चलेगा मेरे बारे में नफरत कर रहा है। आपको लगेगा यार अगर उसको ऐसा पता चल गया मैं उसको नफरत कर रहा हूँ तो मेरे को छोड़ देगी, नहीं। सामने वाले इंसान को ये चीज गलत यहाँ पे चुभती है कि मेरे को कैसे नफरत करा, जो मेरे पीछे पागल था इसको मैंने छोड़ा है, और ये मेरे बिना कैसे रह रहा है, इसको मैंने छोड़ा, ये ईगो पे लगता है।
ईगो हर्ट होता है सामने वाला इंसान को, और ईगो हर्ट होगा ना तो फिर यार हर इंसान पागल हो जाता है। ईगो हर्ट करना इंपॉर्टेंट, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब ये सिचुएशन आ रही उनके लिए बोल रहा हूँ। डिस्क्लेमर पहले देके रखता वीडियो में, गलत जगह इस्तेमाल नहीं करना, सही जगह इस्तेमाल। आपका एक्स पार्टनर दौड़ा चला आएगा, अगर आप थोड़े दिन के लिए साइलेंट रहे तो थोड़े दिन के लिए आप नो कांटेक्ट प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। नो कांटेक्ट के ऊपर वीडियो मैंने बनाई है प्रॉपर। नो कांटेक्ट, खुद को हील करो, खुद को भरो अंदर से, आप खोखले हो चुके पूरी तरीके से। आपके माइंड में सिर्फ 24 घंटा वो इंसान है, अगर वो इंसान के अलावा आप सोचने को बोलूंगा तो आप कुछ नहीं सोच सकते। इसलिए पहले तो उसको निकालो दिमाग से, फेंक दो कचरा, और दीवार बना लो कि मुझे अपने लाइफ पे फोकस करना है। भगवान का नाम लो, जिस भगवान को मानते हो वहां मंदिर जाओ, थोड़ा सा आप मंदिर मस्जिद जहां जनाब जाओ, शांत एरिया में जाओ, थोड़ा सा आप मेडिटेशन करो, इससे आप थोड़ा दिमाग शांत होगा। वर्कआउट करोगे तो आपका माइंड बहुत फ्रेश होगा। माइंड फ्रेश होगा तो आप इन चीजों को कम सोचोगे, जब कम सोचोगे तो आपका पार्टनर आपके बारे में ज्यादा सोचेगा। इसमें साइकोलॉजी भी होती है और इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी वर्क होता है। आप जब कम सोचोगे सामने वाले इंसान आपके बारे में ज्यादा सोचेगा। हम हमें बोलते हैं कि हम उस किसी इंसान के बारे में सोचे, वो हमारे बारे में सोचेगा। हाँ, ये चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लेकिन वो चीज एक बार सोचनी होती है, 24 घंटे नहीं। 24 घंटे किसी के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम। अरे सर, अगर मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं, वो मेरे को कांटेक्ट करेगी नहीं, मैं भी उसको कांटेक्ट करूंगा नहीं, तो फिर रिलेशनशिप तो खत्म हो जाएगा। ये वहां पे खत्म होता है जहां पे प्यार कच्चा होता है, या फिर यहाँ जहां पे प्यार सिर्फ टाइम पास होता है, जहां पे एक टाइम पास के लिए रिलेशनशिप बना होता है। एक सच्चा रिलेशनशिप होता है जहां पे वो भी आपसे अटैच है, वो भी आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से आपकी, जिसकी वजह से छोड़ के जा रहा है। जो इंसान आपके लिए पहले रोता था, आपको प्यार करता था, अगर आज वो आपको छोड़ रहा है, वहां पे वर्क करता है। जो इंसान ऐसा है जो आपके लिए पहले रोता था, अभी उसको कोई और मिल गया, किसी और से बातें करने लगी, किसी और में इनरोल हो गई, तुरंत वो मूव ऑन करेगी, तो वो प्यार नहीं है। कोई भी इंसान तुरंत मूव ऑन नहीं करता, आपका पार्टनर भी नहीं मूव ऑन करे। वो खुश इसीलिए क्योंकि आप दुखी हो। आप खुश रहना चालू कर दो, वो इंसान खुद अपने पास आपके पास आ जाएगा, आपको खुश देखते हुए। कोई भी इंसान आपको खुश नहीं देख सकता, कोई भी इंसान आपको ऐसे दुखी दुखी देखना चाहता है कि ये मेरे बिना तड़पे, और आप वही चीज करो। आप वही रिएक्शन दे रहे हो कि मैं तेरे बिना तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ, मैं तेरे बिना काफी ज्यादा वेट कर रहा हूँ तेरा। अब नो कॉन्टेक्ट फॉलो करते दिखाने के लिए एटीट्यूड में, लेकिन हम ना वो एटीट्यूड दिखाते थे, लेकिन उसने अगर कुछ ऐसी हरकत कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया, कुछ भी कर दिया, हम तुरंत पिघल जाते पूरा। हम बर्फ की तरह खड़े होते, लेकिन उसे कुछ ऐसा करते तुरंत पिघल जाते पूरा, कि यार मर जाऊंगा, ऐसा मत कर, ऐसा वापस वही चीज कर। लेकिन उससे कुछ बहुत सारी चीजें ट्राई करेगा नो कॉन्टेक्ट में। जब आप उसको छोड़ोगे नो कॉन्टेक्ट फॉलो, बहुत सारी चीजें ट्राई करेगा, लेकिन आप ना बिल्कुल वैसे के वैसे रहोगे, कुछ फर्क नहीं। वो कुछ भी कर ले, कुछ भी रिएक्शन दे दे, आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे खड़े रहना, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा आपको। आप अपने लाइफ पे फोकस करें। सामने इंसान को लगेगा, एक जो मदारी होता है ना, वो खेल करता है। जब वो खेल करता है, कोई लोग उसको नहीं देखते, बहुत सारी चीजें ट्राई करता है, कोई नहीं देखता ना, वो मदारी अपना खेल लेता, सब बांध के दूसरी जगह चला जाता जहां उसका खेल देखा जाएगा। वैसे आपका पार्टनर बहुत खेल करेगा, बहुत नाचेगा कूदेगा, आपको ध्यान नहीं देना। जब उसको पता चलेगा कि कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो वो अपनी तरफ से और ज्यादा ट्राई करेगा, मैं इसको ब्लॉक कर दूंगी। ब्लॉक करेगा, फिर भी आप रिएक्ट नहीं करोगे, वो बोलेगा कैसे यार, इरिटेट हो जाएगा, कैसे नहीं कर रहा है, फिर और बहुत ज्यादा इरिटेट होगा, परेशान होगा। जब उसको लगेगा कि यार ये सच में छूट जाएगा, तो फिर वो पकड़ने आएगा। फिर आपको पहले पकड़ेगा, आप बोलोगे नहीं यार मेरे को रहना, फिर बोलेगा यार आजा, फिर आप बोलोगे नहीं, फिर वो और खींचेगा, नहीं यार, फिर वो आप नहीं मना करोगे, नहीं यार मेरे को रहना नहीं, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप छोड़ना यार, ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, आना जाने से अच्छा तो हम अच्छे दोस्त बन जाते। फिर उसको जब बोलोगे, वो बोलेगा अच्छे दोस्त बन जाओ, तो दोस्त की तरह, लेकिन मेरे को पता है जहां तक नहीं मानेगी, फिर वो पूरी तरीके से पकड़ने की कोशिश करेगी, सॉरी सॉरी मेरी गलती हो गई, ऐसा वैसा। ये सारी चीजों को बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए आपको वैसे बनना पड़ता है, रिएक्शंस नहीं देने पड़ते, तब जाके एक्स पार्टनर वापस आता है। आई होप आप समझोगे, समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।